हरिओम। आज हम बात करेंगे पशुपति नाथ व्रत के बारे में। संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। आज हम जानेंगे कि पशुपति व्रत कैसे करते हैं, पशुपति व्रत करने की विधि जानेंगे, पशुपति व्रत की कथा जानेंगे और पशुपति व्रत में फलाहार में हमें क्या खाना चाहिए और पशुपति व्रत की यदि हम व्रत रखते हैं तो उसमें क्या आरती करें, कौन सी आरती करें और भगवान पशुपति की कौन सी फ़ोटो रखें, भगवान पशुपति जी का कौन सा मंत्र होता है और पशुपति व्रत करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। और हम जानेंगे कि पशुपति व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए और पशुपति व्रत की उद्यापन विधि क्या है, कैसे उद्यापन करना चाहिए और पशुपति व्रत में क्या क्या सामग्री लगती है और पशुपति व्रत करने के क्या क्या नियम हैं। ये सब हम जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यदि इसके बाद भी आपके कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूर हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। साथियों, मेरा नाम है पंडित बलराम पांडे और आप देख रहे हैं बीएमपी पूजा पाठ ज्योतिष ज्ञान। आइए हम जानते हैं संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहली बात है कि पशुपति व्रत हमें कब से करना चाहिए। तो पशुपति व्रत करने का नियम यह है कि आप किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कौन से सोमवार से करें, आपको जब भी लगे कि आपको व्रत करना आवश्यक है तब आप व्रत करना चालू कर सकते हैं। किसी भी सोमवार से प्रारंभ करना है और 5 सोमवार व्रत करना है। और इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई गंभीर समस्या हो, आप बहुत उपाय कर चुके हैं, बहुत आप कोशिश कर चुके हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तब ही करें। क्योंकि हमारे जीवन में जब घोर समस्या आती है तब ही इस व्रत को हमें करना चाहिए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी व्रत करें तो इसमें आपको काम क्रोध आदि से निवृत्त रहना है, अर्थात आपको क्रोध नहीं करना है और संपूर्ण मायाजाल को, संपूर्ण मोह से मुक्त होकर और भगवान शिव में संपूर्ण श्रद्धा, पूरी श्रद्धा रख के, क्योंकि यदि आप श्रद्धा से नहीं करते हैं तो इसमें कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ, बहुत लोग व्रत करते हैं पर शंका होती है कि हमारा जो मनोकामना है, जो हमारी मनोकामना वो पूरी होगी कि नहीं होगी। यदि ऐसा है तो आपकी मनोकामना फिर पूरी नहीं होगी। तो आपको पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत को करना है। 5 सोमवार आपको व्रत करना है। अब हम जानते हैं कि व्रत के नियम और कैसे करना है। तो किसी भी सोमवार से प्रारंभ करके आपको प्रातःकाल जितना सुबह हो सके तो उठ सके तो उठें, या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्रातःकाल जितना सुबह हो सके तो उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर और आपको मंदिर जाना है। भगवान शिव का जहाँ भी मंदिर हो आसपास में, तो आपको घर से एक थाली लेना है, उसमें पूजन सामग्री लेना है। पूजन सामग्री में सबसे जो मेन ज़रूरी है, इसमें जैसे हम पंचोपचार पूजन कर सकते हैं, 200 उपचार कर सकते हैं और राजोपचार कर सकते हैं, परंतु इसमें ऐसा नियम नहीं कि नहीं आपको इतनी सामग्री लेके ही जाना है। जो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। यदि आप जानना चाहेंगे कि पंचोपचार, 200 उपचार और 1600 उपचार, राजोपचार क्या सामग्री होती है, तो उसके लिए हम दूसरी वीडियो बना देंगे आपके लिए। परंतु इसमें जो मेन ज़रूरी होती है सामग्री, उसकी हम बात करते हैं। इसमें आपको जल लेना ज़रूरी है और भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए दूध लेना ज़रूरी है। यदि संभव हो तो पंचामृत भी आप ले सकते हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए। और इसमें बेलपत्र लेना ज़रूरी है और भगवान शिव को अर्पण करने के लिए पुष्प ज़रूरी है और चंदन, सफ़ेद चंदन हो या तो पीला चंदन हो वो ले लें और भगवान शिव को चढ़ाने के लिए चावल ले लें, चावल को धो के चढ़ाएं
और जैसे हमने कहा पंचामृत, तो पंचामृत यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम दूध जरूर ले लें। तो दूध, जल लेना है, चावल लेना है, फूल लेना है और चंदन लेना है, और एक जो है तो घी का दिया आपको ले लेना है, और अगरबत्ती हो तो अगरबत्ती भी ले सकते हैं, परंतु अगरबत्ती के जगह ज़्यादा अच्छा है धूप बत्ती लें, या तो आप खाली दिया भी ले लेंगे तो भी चलेगा। तो ये सामग्री, और इसके अलावा बेलपत्र ज़रूर रखें पूजन में। आप बेलपत्र 3 ले लें, 5 ले लें, गेरा 21 108 ले लें, जितना आपको मिल सके। तो हमेशा शुद्ध हो, कटा फटा ना हो, गंदा ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ना मिले तो एक ही सही, पर हमें कोशिश करना चाहिए कि गेरा हो, 21 हो या 108 मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी समस्या भी बहुत गंभीर है। तो उसके लिए तो इतना हम कर सकते हैं। यदि ना मिले तो कम से कम एक बेलपत्र ज़रूर ले लें, और भगवान शिव के मंदिर में जाएं, और भगवान एक चाहिए तो घर से आसन भी यदि संभव हो तो लेके जाएं, और भगवान शिव को प्रणाम करें, और बैठ के भगवान शिव को पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, और यदि पंचामृत लिए हैं तो पंचामृत से भी स्नान कराएं, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान शिव को चंदन लगा दें, और चंदन लगाने के बाद चावल चढ़ा दें और फूल चढ़ा दें, और उसके बाद आपने जो दिया लिया है और अगरबत्ती धूप बत्ती लिया है उसे भगवान शिव को अर्पण कर दें। और उसके बाद जैसे अब हम बात कर रहे थे कि मंत्र, तो मंत्र वहाँ पर ओम नमः शिवाय का मंत्र जप सकते हैं। ये भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र है। रही बात कि पशुपति व्रत भगवान शिव का ही होता है, इसलिए हम भगवान का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, परंतु ओम नमः शिवाय सबसे प्रिय मंत्र है भगवान शिव का। तो इसे आप 108 बार जपें या 11 बार, यदि 108 बार जप सकें तो बहुत अच्छी बात है, या उससे ज़्यादा भी जप सकें तो और भी अच्छी बात है। तो भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय बोल के और बेल पत्र को आपको चढ़ा देना है, और उसके बाद आपको भगवान शिव की आरती आदि लेके और भगवान को प्रणाम करके, और जब आप दिया जलाएंगे उस समय भगवान शिव से आप अपनी मनोकामना प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी समस्या हो, तो भगवान शिव से निवेदित कर दें। मन ही मन करें, बोल के ना करें। और यदि संभव हो तो शिव चालीसा का, शिव सहस्त्र नाम का, या भगवान शिव का और भी कोई पाठ, जैसे यदि आप अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करते समय यदि आपको रुद्र अष्टाध्यायी जो होती है उससे अभिषेक होता है तो उससे करें तो और भी बढ़िया है। यदि आप जितना विस्तार से पूजन करेंगे तो कर सकते हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा करना ही है कि बहुत विस्तार से करना। कम से कम जितनी हमने बताया उतनी आप कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन करें कम से कम। उसके बाद घर चले आएँ और अपना जो काम है तो वो करें। इसके बाद आपको शाम को क्या करना है कि जाना है पुनः संध्या काल में, अर्थात ना तो रात्रि हो ना तो दिन हो, संध्या काल जिस समय सूर्य अस्त होने लगता है, जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, उस समय जाना है और पुनः थाली लेना है। उसमें यदि आप पूजन सामग्री जैसे आप सुबह ले गए थे तो ले जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा कोई नियम नहीं है। इसमें ज़रूरी ये है कि शाम को 6 दिए आपको लेके जाना है और आप घर में कुछ मीठा बना लें, वो मीठा प्रसाद लेके जाना है। मीठे में ऐसा नहीं कि मिठाई ले जाना है, मीठा प्रसाद जो भी आप बनाएं आप बना सकते हैं और उसे लेके जाना है मंदिर में। और भगवान शिव के सामने यदि पूजन सामग्री लेके जा रहे हैं तो पूजन सामग्री से भगवान की पूजा कर दें और उसके बाद 5 दिए जलाना है भगवान शिव जी के सामने। और जो आप प्रसाद ले गए हैं उसके 3 भाग बनाना है और 2 भगवान शिव जी को अर्पण करना है और 1 भाग बचा के रखना है और 1 दिया बचा के रखना है। उसे जब आप शाम को दिया जलाएंगे उस समय भी आपकी जो मनोकामना है उसे भगवान शिव से निवेदित करना है, कह देना है और आपको घर चले आना है। और जब घर आएंगे तो घर में अंदर प्रवेश करने से पहले, घर के अंदर आने से पहले आप जो दिया लेके आए हैं उसे दाहिने हाथ में, आपका जो अंदर प्रवेश करेंगे उस समय जो राइट हाथ है
उस साइड में घर के मुख्य जो दरवाज़ा है वहाँ पर राइट साइड में आपको दिया जला देना है और घर के अंदर आ जाना है, और जो आप प्रसाद मीठा लेके आए थे एक भाग मंदिर से उसे आपको ग्रहण कर लेना है। इसके अलावा यदि आप उतने में ही संतुष्ट हो जाएं तो अच्छा है, नहीं तो आपको और कुछ लेना तो आप फलाहार की चीज़ें जो भी होती हैं व्रत में ले सकते हैं तो आप लें, पर मीठा लें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप सुबह या बीच में यदि आपको लगता है कुछ लेना चाहिए, यदि आप दवाई वगैरह लेते हैं तो उस समय कुछ फलाहार की चीज़ें या मीठी चीज़ें ले लें। यदि व्रत रख सके तो सबसे उत्तम है, दिन में अन्न की चीज़ें या कुछ ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी समस्या इतनी बड़ी है और हमको खाली 5 सोमवार ही ये व्रत करना है, तो हम इतना कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद इसी तरह हर सोमवार को आपको पूजन करना है, इसी नियम से आपको व्रत करना है। रही बात कथा की, तो इसमें कथा कोई नहीं की जाती है। हमने इसलिए बात की कि बहुत लोग सर्च करते हैं कि इसमें कथा क्या होती है, तो इसमें कथा कोई नहीं होती है। इसमें खाली आप भगवान शिव चालीसा जैसे पढ़ सकते हैं या शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भगवान शिव की जो हैं आप कर सकते हैं, परंतु इसके लिए कोई अलग से कथा नहीं है। और मंत्र के जब भगवान शिव का ओम नमः शिवाय आप जप सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पूरी श्रद्धा से करें और क्रोध ना करें, और ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करें, प्रेम से रहें। जितने सोमवार आपको व्रत करना हो वैसे भी हमेशा सबसे प्रेम से रहना चाहिए। और रही बात भगवान की फ़ोटो, तो भगवान शिव की ही फ़ोटो जो होती है, क्योंकि हमें मंदिर में जाना होता है तो इसमें फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती नहीं, परंतु ये भगवान शिव का ही फ़ोटो रख सकते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव का ही पशुपति व्रत करते हैं। और इसके बाद रही बात की उद्यापन की, 5 सोमवार इसको करना, फिर 6वें सोमवार को आपको उद्यापन करना। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5वें सोमवार ही करते हैं। आपको 6वें सोमवार को उद्यापन करना है। उद्यापन की विधि एक्स्ट्रा इसमें क्या करना है, बाकी जैसे आप पूजा करते थे वैसे ही करना है। इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है कि आपको जब 6वें सोमवार को आप जाएंगे तो एक नारियल लेके जाएं, उसमें नारियल में मौली बांध दें। अब मौली विषम संख्या में बांधनी चाहिए, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार आप बांध दें जो भी। और उसमें नारियल लेके जाएं, साथ में दक्षिणा लेके जाएं, जो भी आपके पास हो, 11, 21, 108 जो भी हो, तो उतनी दक्षिणा लेके जाएं। और 108 बेलपत्र जरूर लेके जाएं। जो आप जिस दिन 6वें सोमवार को आप उद्यापन करेंगे तो 108 बेलपत्र, यदि बेलपत्र ना मिल सके तो आप पुष्प ले लें या दाख वगैरह ले लें, परंतु बेलपत्र लें, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय होता है। तो बेलपत्र 108 ले लें। ये ध्यान रखें कि कटे फटे ना हों, शुद्ध हों और साफ हों, और लेके जाना है तो भगवान शिव को अर्पण करना है। बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोल के आप अर्पण कर सकते हैं। और जो आप नारियल लेके गए थे और दक्षिणा, वो भगवान शिव को अर्पण करके जो भी पंडित जी रहेंगे मंदिर में उनको अर्पण कर देना है। और भगवान शिव से निवेदन करना है कि हमने आपका व्रत किया है तो आपकी कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो। वैसे भी ये व्रत करने जब हम करते हैं 5 सोमवार तो उसके अंदर ही पूरी हो जाती है। यदि नहीं हुई है तो भी आपको अपनी प्रार्थना वापस कर देना, मनोकामना पुनः बोलना है भगवान शिव से, और धैर्य रखना है। हो सकता है कि योग संयोग आगे चल के बने, तो आपको धैर्य रखना है। और आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जितना जल्दी हो सकेगा तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। वैसे भी 5 सोमवार हम जब करते हैं उसी के बीच में ही ज़्यादातर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। यदि नहीं हो पा रही है तो आप धैर्य रखें और विश्वास रखें, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये रही पशुपति व्रत की संपूर्ण नियम, संपूर्ण जानकारी। यदि इसके बाद भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे या कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।